हट कौन रही है, हटा दूं? चलने तो चाहे नहीं तो हट ना, रिकॉर्डिंग ना हट जाए फिर। छोड़िए, नहीं हटाओ, छोड़ो अभी। हाँ। और बच्चों से पूछिए, बच्चे जुड़ रहे हैं कि नहीं, बच्चों से पूछिए। हाँ स्पीकर, स्पीकर कौन सा है, स्पीकर बताओ ना। स्पीकर 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 यार हमको भी आइडिया नहीं है। अरे बच्चों से पूछो कि जो आप 7th क्लास के बच्चे जुड़ गए कि नहीं। 7th क्लास के बच्चे जुड़ गए क्या इसमें? क्लास 7 कोई नाम पढ़ के बताइए। नाम तो है वैसे, अंजलि मीणा, मनीष गलवा। माइक कभी ऑन नहीं हुआ लगता है। हाँ, ये बच्चा जोड़ी, इसके नाम पीछे। अरे बेटे 7th क्लास के बच्चे अंजलि मीना और मानसी और आदर्श तिवारी, आप लोग जुड़ गए हैं। माइक ऑन करना पड़ेगा सर। माइक माइक कहाँ है? माइक हमको बैठी नहीं चाहिए। एक पूछो माइक का कौन सा, पूछो बस वैसे पूछ क्या जाओ। जाओ ना, मैं हूँ तो पूछ के आ जाओ। नहीं माइक का बटन कौन सा ही पूछा होगा, ऐसे वो क्लास अभी स्टार्ट होना होगा, क्लास का टाइम है। अरे मैं हूँ यार, पूछ के आओ ना, मैं खड़ा हूँ। उनको क्या तो पढ़ाना शुरू कर दो। नोट कर लीजिए, पाठशाला रखूंगी। गुड मॉर्निंग। न्यूज, इस न्यूज सेशन में और हिंदी कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें आप ध्यान दीजिए, पहले हमने जो समर वेकेशन में ग्रीष्मकालीन गृह कार्य, उसमें हमने कठपुतली पाठ आपको भेजा था, उसकी पीपीटी भी भेजी थी, और उसमें हमने प्रश्न का उत्तर करने को और कविता लिखना, उसका चित्र बनाना, ये होमवर्क दिया था। लेकिन बहुत कम लोगों का होमवर्क इसमें आया है, तो इसमें होमवर्क जो है आपको आना चाहिए। होमवर्क जो है बहुत कम है। होमवर्क जो है इसमें कम दिया है, होमवर्क आना जरूरी है। होमवर्क आपका नहीं आया है
तो होमवर्क का होना जरूरी है। होमवर्क आपने नहीं किया है, मतलब कठपुतली पाठ जो है हमने आपको ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के रूप में दिया था, वो करना आवश्यक था। जिन लोगों ने गुड किया मॉर्निंग सर। चेक करके वापस ही कर दिया था, इसका पीडीएफ बना के आपको भेजना था। लेकिन बहुत कम आया, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, मतलब ये इससे क्या है आपको नुकसान है। और आप जब भी होमवर्क दिया जाए आप उसको पूरा कीजिए और जल्दी भेजिए, है ना। लेकिन कठपुतली पाठ में जो बातें बताई गई हैं, इसमें बताया गया है इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। कठपुतली का जीवन जो है बंधन युक्त है। कठपुतली का जीवन जो है बंधन युक्त है। कठपुतली जो हमेशा धागों से बंधी है। तो इस प्रकार से कठपुतली किस प्रकार से जो है धागों से बंधी हुई है ना। क्या क्या होगा हमें इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? विंडोज लाइसेंस ये उसमें कुछ नहीं, क्लोज कर दो उसको, हमारे को मतलब। हाँ तो उसमें अच्छी चीज जो मैंने रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हो रहा है ना। हो रहा है। हाँ, इसको आप करो। ठीक है, इंस्टॉल तो कर। नहीं, ये तो क्लास के खत्म होने के बाद ये करेंगे। अच्छा अच्छा, इंस्टॉल तो करना कौन सा क्लास है ये? है 7th। अच्छा, अच्छा ऐसे रहते इंस्टॉल तो कर। हाँ देखो आ जाए। कठपुतली जो है धागों से बंधी हुई है ना। उसके आसपास धागे हैं, वो अपने बड़े स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती है। स्वतंत्रता मतलब आजादी। आजादी जो है केवल मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों और प्रकृति के जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको जो है अच्छी लगती है ना। उन सबको जो है प्रिय है, पसंद है ना। आजादी जो है पशु पक्षी केवल मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों और प्रकृति के जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को जो आजादी पसंद है। आजादी सभी आजादी में रहना चाहते हैं। आजादी का सुख ही निराला होता है ना। तो इस प्रकार से इसमें बता रखा है कि उनके समझ स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। किनके समक्ष? कठपुतली के समक्ष, कि वह अपनी स्वतंत्रता को किस प्रकार से साकार करेंगी, सत्य करेंगी, कामयाब करेंगी। धागे से बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। पराधीन पर परस अधीन, दूसरे के अधीन है, अर्थात दूसरे के इशारों पर उसको नाचना पड़ता है। उनके आसपास धागे बंधे हैं, है ना। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। दुख से बाहर निकलने के लिए ये कठपुतली विद्रोह कर देती है ना। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर उसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो इस प्रकार से कठपुतली पाठ में आपको यही बताया गया है कि कठपुतली किस प्रकार से जो है आगों से बंधी हुई है। उसके आसपास
कितनी कठिनाई है, क्या है ना, ये चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। उनके आसपास कितनी कठिनाई है, वह किस प्रकार का जीवन जो जी रही हैं, तो ये चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। कठपुतली अपनी स्वतंत्रता चाहती है, वह आजाद रहना चाहती है ना। तो इस प्रकार से आजादी के लिए संघर्ष करती है, किस प्रकार से करती है, कैसे करती है, कैसे वह उसको कर पाती या नहीं कर पाती, तो ये चीजें बताई गई हैं। आजादी का संघर्ष किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या कष्ट आते हैं, क्या क्या उसकी प्लानिंग है। हो गया, मुझे रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, हो गया ना, हो गया फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, हमने तो बोल दिया। इस हिसाब से जो चल रही है ना, ये ध्यान दीजिए। ये पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कठपुतली। कठपुतली मतलब काठ से बनी हुई गुड़िया, लकड़ी से बनी हुई गुड़िया होती है। कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य भी है, बहुत प्राचीन लोक नृत्य है। पहले यह भारत के सभी राज्यों में दिखाया जाता था, हर विद्यालय में कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, तो बच्चे उसमें बड़ा आनंद लेते थे। लेकिन कठपुतली जो पाठ में यहाँ पर आपको अर्थ बताया जा रहा है, कठपुतली गुस्से से उंगली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आ गई, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पहली कठपुतली बोलती है कि गुस्से में बोलती है कि ये धागे जो है मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, मैं इनको तोड़ना चाहती हूँ, ये धागे खोल दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो, मैं दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहती। सुनकर बोली और कठपुतलियां, एक कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी सिर उठाती हैं, वह भी कहती हैं हाँ हाँ, हमारी भी यही परेशानी है, हम भी आजाद होना चाहती हैं, हम भी इस काम में आपके साथ हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए, अब हम अपने मन के छंद हुए, बहुत दिन तक हमारे मन में कोई इच्छा नहीं बनी और कोई भी बात ऐसी नहीं आई जो कि हम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर पहली कठपुतली ने जब ऐसे कहा तो और कठपुतलियों ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई, तो पहली कठपुतली को जरा सोचना पड़ा कि यह किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जग गई, पैदा हुई, मैं इसको पूरा करने के लिए कैसे प्रयास करूंगी, क्या क्या करना होगा, क्या क्या योजना बनानी होगी, है ना, कहीं ऐसा तो ना हो कि मुझे और इसमें परेशानी हो जाए। तो इस प्रकार से उसमें सभी कठपुतलियां ने एक साथ मिल करके अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी और वह आजाद हुई होंगी, ऐसा कविता में बताया गया है। तो कविता का कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र जो इसके कवि हैं, कवि भवानी प्रसाद मिश्र, इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, है ना, ये ध्यान दीजिए। तो कठपुतली कविता जो है इन्होंने लिखी है और इसमें आप प्रश्नों के उत्तर जो है आपको बताए जा रहे हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया, पहले देखिए कविता से, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया कि जब उसने देखा कि मेरे आसपास इतने धागे बंधे हुए हैं और मैं पराधीनता का जीवन जी रही हूँ, यह देखकर उसे गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली को अपने पांव वह इसलिए खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि उसमें उसको प्लानिंग योजना बनानी होगी, सभी को साथ लेकर चलना होगा और संघर्ष करना होगा, और अभी वह पराधीन है, इसलिए वह अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पाती, उसके आसपास धागे बंधे हैं। दूसरे का उत्तर था। तीसरे का, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, क्यों पहली
तीसरे प्रश्न का उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली ने कहा, पहली कठपुतली कहती है कि उसके मन में एक बात जब आती है कि मैं जो है मेरे आसपास धागे क्यों बंधे हुए हैं। तो दूसरी कठपुतलियों की परेशानी यही थी, वह भी धागों से बंधी थी, वह भी आजाद होना चाहती थी। इसलिए पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। इसके बाद देखिए इसमें है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अलग अलग पंक्तियां दे रखी हैं आशय की तरह। उसे किसी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसी पहली कठपुतली सोचा होगा कि दूसरी कठपुतलियों को भी यही परेशानी है, इसलिए इनकी परेशानी को भी लेना होगा और सबको साथ मिलकर चलना होगा। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह जल्दी से जल्दी आजाद होना चाहती थी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भावी योजना, भविष्य की योजना इस तरह की बननी चाहिए कि जिससे कभी कोई हमें पराधी ना कर सके। हमें कोई काम धंधा सीखना होगा, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर रहना होगा, जिससे कि फिर से कोई हमें बंधक ना बना सके। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। वह सोचने लगी कि इस काम के लिए संघर्ष करना होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा। कविता से अब ये देखिए, कविता से आगे, बहुत दिन हो गए मन में कोई कविता की पंक्तियों का अर्थ इसमें बताना है। कविता से आगे का वाला दे रखा है, बहुत दिन हो गई मन में कोई उमंग नहीं आई। कठपुतली कहने लगी कि हम अन्य कठपुतलियां, जब पहली कठपुतली ने कहा तो दूसरी कठपुतलियां भी कहने लगी कि हमारे मन में बहुत दिनों से सुख नाम की कोई चीज नहीं रही, है ना, सुख नाम की कोई भी चीज नहीं रही। बहुत दिन हो गई मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी। हमारे मन में कोई ऐसी कविता नहीं आई, कोई कल्पना नहीं रही कि जिससे हम खुश हो सकें, जिसमें छंद और लय हो। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। कठपुतली कहने लगी कि हमें बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन अभी तक हमारे मन में कोई खुशी का गीत नहीं आया। वाला बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। कठपुतली कहने लगी कि बहुत दिन हो गए, हमारे मन में सुख नाम की कोई चीज नहीं आई, हमारे मन में कोई खुशी नहीं और हम दुख का जीवन ही जीने में मजबूर हैं। पहला हो गया। अब दूसरा, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आप देखिए, इन प्रश्न के उत्तर आज जो है नंबर में भी अभी चल रहा है, लिख दीजिए। जैसे का स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। अब अलग सन भाई है, सन के हिसाब से लिखते हैं। आगे देखिए सन 1857 देखिए, पहला इसमें चंद्रशेखर आजाद लिखे हैं। दूसरा रानी लक्ष्मीबाई लिखे हैं।
सन 1940 में देखिए हावड़ा इस प्रकार से आगे पर नोट कर लीजिए। ये परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं आपके एमसीक्यू में। और नीचे हम जो बता रहे हैं भाषा की बात, इसके प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लें। भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है, भाषा की बात। से आगे भाषा की बात देखिए, दे रखे हैं आपके हाथ उदाहरण दे रखा है। देखिए कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया, जिससे बोलने में सरलता आ गई। बोलने में सरलता आ गई। इससे बोलने में सरलता आ गई, समझो। तो फिर इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, इतना ही प्रश्न लिखिए आप। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे दे रखे हैं। पहला वाला देखिए, उत्तर एक। जो शब्द बनाइए देखिए, जैसे दे रखा है काट कट, शब्द आपको इससे बनेगा। खा वाला देखिए हाथ हथ, हाथ हथ। खा वाला देखिए सोना सोन, सोना सोन। देख रहे हैं आप, सोना सोन। भा वाला देखिए मिट्टी मट, मिट्टी मट। ये देखिए इस प्रकार से आप देखें, नोट कीजिए। आप इसको क्लास वर्क में लिखिए और बाकी जो प्रश्न दिए हैं उनको होमवर्क में लिख लेना। पहले कविता से प्रश्न आपने नहीं करे, बहुत से लोगों ने नहीं भेजे, तो कम से कम क्लास वर्क नोटबुक में अपना नोट कर लेना है प्रश्न के उत्तर। कविता से सभी 4 प्रश्न जो है क्लास वर्क में आप नोट कर, होमवर्क में नोट कर लें। होमवर्क में इनका उत्तर लिख लें। कविता से पहले 4 प्रश्न जो है आप क्लास होमवर्क में लिख लें, समझो। और दूसरा वाला जो है क्लास में चल रहा है, और भाषा की बात का पहला प्रश्न भी ये क्लास में चल रहा है, इनको अवश्य करें। ये देखिए कट से कठपुतली, कट फोड़वा, वो कटर बोलते हैं कट फोड़वा, कट खुला, सुनो, कट खुला, सुनो। ऐसी देखिए हथकड़ी, हाथ से हथकड़ी। ये देखिए हथकरघा, दर्जे की तरह गाड़ी चलाते थे। हथकरघा उद्योग, देसी उद्योग, समझो, घरेलू उद्योग, हथकरघा।
हथकंडा, ये सब है। सोना से बहुत ही सरल, सोना सोन से सोन पपड़ी, सोन हलवा, ऐसी देखिए सोन जूही, एक फूल का नाम है सोन जूही, फूल का नाम सोन जूही। बता रहे हैं आपको मिट्टी से मठ, मठ से मठाधीश, और मठाधिकारी, मठपति। इस प्रकार से हम शब्द इनसे ऐसे बना सकते हैं। बशर्ते इसमें यह वह शब्द होना चाहिए। ऐसी अनाप शनाप यदि कुछ भी बना दिया तो कोई मतलब इससे नहीं होता है ना। यदि अनाप शनाप यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो कोई मीनिंग नहीं है इसका, सुनो। तो इसलिए इससे आपको शब्द बना के ही करना होगा, है ना। इन प्रश्नों का उत्तर आप उतार लीजिए, है ना। कविता की भाषा में लय या तालमेल बढ़ने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। लय और तालमेल का संबंध राइमिंग वर्ड से है, जिसके आधार पर कविता में लय और ताल बनती है। राइमिंग वर्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है, या आगे का बोली ये धागे से धवनी का मेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कर दीजिए। जैसे दुबला पतला ऐसे लिख सकते हैं, मोटा पतला लिख सकते हैं, इधर उधर, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे का लिख सकते हैं, अंदर बाहर, दाएं बाएं, दाएं बाएं का, सीधा तिरछा, गोरा काला, नीला पीला ऐसा लिख सकते हैं, लाल पीला हरा पूरा ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप शब्दों की जोड़ी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप कार्य करते रहिए, है ना। ये पाठ आपका लगभग पहले भी हमने पढ़ा दिया था, होमवर्क में भी हमने आपको दिया है, और फिर से हमने री एक्सरसाइज के रूप में आपको जोड़ने के लिए इस पाठ में जो प्रश्न थे, कुछ प्रश्न तो हमने उनको उत्तर बता दिए, और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है आपको करने के लिए दे रखे हैं। इनको आप उतार लें और अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें, है ना। और किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई भी डाउट है आपका, वह भी आप पूछ सकते हैं। कठपुतली पाठ कविता ये बहुत ही छोटा ही पाठ था आपका, इसलिए जल्दी हो गया। जो कठपुतली दिखा रखी है, इस किस्म के चित्र आपको बनाने थे, तो ये चित्र आपने नहीं बनाए। कठपुतली जैसे कहलाती है, जैसे ऊपर से नचा रहे हैं, पीछे से नचाते हैं पर्दे के पीछे से, और कठपुतली आगे स्टेज डांस करती है, दिखाई जाती है, समझो। तो ये बहुत पुराना
परंपरागत राजस्थानी नृत्य था, जो पहले बहुत प्रसिद्धि ले चुका है। देवांश वैष्णव, देवांश वैष्णव, देवांश वैष्णव। Yes, sir. हैं? प्रेजेंट। Yes, क्लास sir. कौन सा? Present. 7th ए एंड बी। क्लास 7th ए एंड बी। 7. 7 A. A, sir. ए। A. 7th ए। Yes, sir. ओके, ठीक है, करेक्ट। Thank you, sir. Sir. जिन लोग, तो इस प्रकार से आप इसको उतारिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। Okay, sir. क्लास 7 और ये कार्य आपने कठपुतली का बहुत से बच्चों ने नहीं किया है। इसको आप जो हमने प्रश्न के उत्तर आपको आज अभी बताए थे, उसको आप होमवर्क में कर लें, ठीक है। और जो हमने 2 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, तो इनको आप उतार लें, समझो, क्लास तक नोटबुक में लिख लें। कल जो है दूसरा पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा अगले पीरियड में, मिठाई वाला, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई कठिनाई है, वो आप पूछ सकते हैं, उसको हम तुरंत उसका निदान करेंगे, समझो। Completed, sir. ये Sir, completed. कंप्लीटेड, वेरी गुड। Completed, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। Done, sir. ओके, Done, sir. Completed. ठीक, Done, sir. Completed. क्या हो गया? तो इस प्रकार से कठपुतली पाठ आपने देख लिया, है ना। प्रश्न के उत्तर वैसे अपने आप में बहुत सरल है, कविता ही बहुत सरल है, छोटी सी कविता थी, तो प्रश्न के उत्तर भी छोटे छोटे ही थे, है ना। ये आपने करा मिठाई वाला गिलास से, बड़ा पाठ रहेगा कि आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा मंडे, ठीक है। ये पाठ जो है आपका मंडे से को स्टार्ट किया जाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पाठ एक बार आप कल जो संडे है, कल के दिन आप घर में एक बार अवश्य पढ़ लें, है ना, रीडिंग कर लें, क्योंकि रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीड कर लीजिए इसको, ये अच्छा रहेगा, इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये बाद में हम जो इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेन करेंगे, जो जो मैक्सिमम बातें इससे बताई गई हैं वो बताई जाएंगी,
कठिन शब्दों के अर्थ और शब्दार्थ आपको जो कुछ भी है वो दिए जाएंगे और प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे, समझे। तो आशा करते हैं कि आपने ये जो है सब कुछ लिया होगा और हम इसे रद्द करेंगे। इसी के साथ यदि आपकी कोई कठिनाई पाठ से संबंधित यदि रही है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। No doubt, sir. नो डाउट, वेरी गुड, नो डाउट सर। वेरी गुड। इस प्रकार से आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं, मानना है, समझो कि आप पाठ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, समझो। नो डाउट सर। मैं तो यह ध्यान रखिए कि ये जो शब्द बनते हैं ऐसे आठ से कट जैसे आया है एक मात्रा का लोप हो गया है, इन्हीं से शब्द बनेंगे। आप इससे शब्द बनाने का प्रयास ना करें, अगर शब्द से बनाए तो इसी से शब्द से बनाए, ऐसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा। और ये आप ध्यान रखिए, और भी हो सकते हैं, और से दिन थे 1857 और 1911 स्वतंत्रता सेनानी अनेकों वीर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया, है ना। हमें याद रखना चाहिए, तो इसीलिए स्वतंत्रता के संघर्ष वाले पाठ में उन वीरों का भी नाम आ गया, है ना। तो ये अच्छी चीज है। ये 7th क्लास था, ओके डन। ओके, इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट, Bye, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय बाय, वेरी गुड, बाय बाय। Bye, sir. लीव द क्लास कर दो, लीव कर दो, ओके, एड मत करो, लीव कर दो, पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूं ना, ये लीव लीव द क्लास कहाँ है भाई? क्या जी, एक मिनट, लीव ही कर दो, है कहाँ लीव द क्लास? सब रेकॉर्डिंग कर दो, स्टॉप रिकॉर्डिंग ये ना, ये कर दो, फिर ऑप्शन आएगा।